हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे होंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को आयत और वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बताया था और कैसे भुजा ज्ञात की जाती है आयत की, उसके क्षेत्रफल और परिमाप के माध्यम से, उसका भी मैंने बताया था। लेकिन वर्ग वर्ग की भुजा उसके परिमाप से कैसे मालूम की जाती है वो भी मैंने बताया था। क्षेत्रफल से आप कैसे वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे ये अधूरा रह गया था। इसकी वजह थी कि आपको वर्गमूल निकालना शायद नहीं आता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। स्पेशली यह क्लास नवोदय जो कक्षा 6 में एडमिशन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास है। उसके अलावा भी जिनको वर्गमूल न निकालना आता हो वो भी इस क्लास का फायदा उठा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वर्गमूल निकालने की विधि बताऊंगा, लेकिन पहले वर्ग और वर्गमूल क्या होता है आप उसको जान लीजिए। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर दो लिख दिया जाए, दो घात, जैसे दो के ऊपर अगर घात दो ऐसे हम लिख दिए तो इसका क्या मतलब होगा। मतलब ये होगा कि आपको दो का दो बार गुणा करना है, यानी दो दुना के चार, ये वर्ग हो जाएगा इसका। अगर ऐसे ही तीन का वर्ग लिखना है तो तीन गुणे तीन बराबर तीन त्रिके 9, यानी इसके ऊपर जितनी भी संख्या, किसी संख्या के ऊपर, किसी भी अंक के ऊपर जितना भी अंक या संख्या लिखी जाती है उतने बार उसका गुणा करना होता है। वर्ग के लिए स्पेशली दो ही वर्ग, जब भी किसी संख्या के ऊपर अगर चार है, चार के ऊपर दो लिखा हो तो इसका मतलब चार का घात दो या चार का वर्ग या चार का स्क्वायर बोलेंगे, यानी चार के स्क्वायर का मतलब चार गुणे चार। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या का, जैसे चाहे वो सैकड़ों कोई भी संख्या हो, उसके ऊपर घात दो लिखा रहता है तो इसका मतलब है कि उसका दो बार गुणा करना है। अब ये तो आप समझ गए होंगे। अब वर्गमूल क्या होता है आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। वर्गमूल क्या है ध्यान देंगे आप सभी लोग। वर्गमूल, अगर कोई कह दे चार का वर्गमूल निकालिए, चार का वर्गमूल क्या होगा, तो चार का वर्गमूल अगर निकालना है तो पहले इसका मतलब है कि कहीं भी लिखा होगा इस तरीके से, करड़ी इसको पढ़ते हैं, करड़ी में चार, अगर इस तरीके से केवल करणी बनी हो या कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब इसका वर्गमूल आपको निकालना है। चार का वर्गमूल का मतलब करणी में चार, और इसका जो है आप पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड वाली विधि मैं बताता हूं आपको। गुणनखंड वाली विधि सबसे आसान विधि है, इसी विधि को पहले मैं बताता हूं, उसके बाद और भी विधियां उसको बताऊंगा। चार का वर्गमूल अगर निकालना है तो चार का आप गुणनखंड कर दीजिए ऐसे। आपको मैंने विभाज्यता परीक्षण बताया था 2 से लेके 11 तक के अंकों का, उसी के बेस पर आप चार का गुणनखंड करेंगे। आप तो चार का गुणनखंड जब आप करेंगे तो देखेंगे, सबसे पहले आप 2 से शुरू करेंगे, 2 से 4 कटेगा, 2 दुना के 4, फिर 2 एकम 2, यानी 4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे
2। तो इसका मतलब ये होगा, ये करड़ी में 2 गुणे 2 और 2 गुणे यानी 2 का आप पेयर बनाते हैं, जो पेयर है वही जो है इसका वर्गमूल, ये 2 का घात 2। तो यहां आप 2 को खत्म कर देंगे, करड़ी हटाएंगे तब इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। 2 का पेयर आप बनाते चले जाते हैं ऐसे। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। इस तरीके से 2 का पेयर बनाएंगे। और भी उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे अगर 36 का वर्गमूल निकालना है, मान लीजिए 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल अगर निकालना है तो ये भी आप वैसे ही करड़ी में 36 लिखेंगे और 36 का आप गुणनखंड करेंगे। 36 का गुणनखंड ऐसे 2 से कटेगा। ये सबसे पहले छोटी संख्या से ही आप काटते हैं, शुरू करते हैं। तो ये 2 एकम 2 और 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 9 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। यानी 36 का गुणनखंड अगर आप करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी घात के रूप में अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का पेयर लेंगे तो 2 का घात 2 गुणे 3 का घात 2। इसी रूप में आप इसको लिख देंगे ऐसे। ये हो जाएगा 2 का घात 2 गुणे 3 का घात 2, यानी आपका ये 2 और 3 जब काड़ी हटाएंगे वर्गमूल लेंगे तो 2 जो इसकी घातें हैं वो हट जाएंगी, यानी ये हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर 6। आप वर्ग करके देख सकते हैं, 6 का अगर वर्ग करेंगे तो 6 6 36, यानी ये 6 का वर्ग अगर आप करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो इसका मतलब है 36 का वर्गमूल 6 होगा। 6 का वर्ग अगर आप कर दीजिए तो 6 गुणे 6 बराबर 36, यानी ये हमारा आंसर जो वर्गमूल आ रहा है वो सही है। मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। उसी हिसाब से आप जो है वर्ग की भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं कि वर्ग की भुजा कितनी होगी। इसीलिए मैंने आपको छोड़ा था, वर्ग की भुजा आप कैसे ज्ञात करेंगे वो मैंने वर्गमूल निकालना आपको नहीं बताया था। एक तो ये तरीका हो गया वर्गमूल निकालने का, इसी तरीके से और भी बड़ी संख्या अगर आपको दिया हो निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए 625 का वर्गमूल निकालना है, सेम वही तरीका आप अपनाएंगे। 625 का वर्गमूल निकालना है तो वैसे ही आप निकालेंगे। ये 625 आप देखिए ये संख्या 5 से ही कटेगी। 5 से अगर आप भाग करेंगे, 5 एकम 5 1 6, 5 10 2 12, 5 5 25, वैसे ही 5 गुना के 10 2 12, 5 5 25, फिर 5 से कटेगी, 5 5 25 और ये 5 एकम 5, यानी 625 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। आप 2 का पेयर बना लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 का घात 2 गुणे 5 का घात 2। मतलब आप उसी हिसाब से 625 का वर्गमूल निकालना है आपको, तो वही प्रक्रिया आप अपना लेंगे। करड़ी में 625 मतलब यही आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी ये 5 का घात 2 गुणे 5 का घात 2। मतलब जब करड़ी आप हटाते हैं तो यहाँ पर जो है ये घात जो 2 की है वो हट जाएगी और ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 5 बराबर 25।
ये आपका 625 का वर्गमूल हो गया। 25 का अगर घात 2 करेंगे, वर्ग निकालेंगे तो 625 आएगा। वर्ग करके देख सकते हैं। अब हम दूसरी विधि एक और वर्गमूल निकालने की बता रहे हैं, वो आप ध्यान देंगे। वर्गमूल निकालने की दूसरी विधि 625 का वर्गमूल अगर आपको निकालना है उस विधि से, तो आप क्या करेंगे? आप इधर से पेयर बनाते हैं दो दो संख्याओं का, दाएं से बाएं की तरफ दो संख्या का, ये पेयर बन गया। अब बची एक संख्या, एक ये। अब वर्ग करते हैं, ऐसे लाइन खींच लेते हैं और यहां भी आप ऐसे लाइन खींच लेते हैं। पहला पेयर आप देखते हैं, पहले पेयर में केवल एक अंक है आपका 6, तो आप ऐसी संख्या ढूंढेंगे, ऐसा अंक ढूंढेंगे जिसमें ये 6 जो 6 है उसके बराबर, यानी उस संख्या जो आप संख्या ढूंढ रहे हैं उसी संख्या में गुणा करने पर, यानी उस संख्या का वर्ग करने पर निश्चित ही आपको 6 से कम आना चाहिए या 6 आना चाहिए। इस बात का आप ध्यान देंगे। तो आप 2 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, एक एक कम है, बहुत कम हो जाएगा। 2 से आप शुरू करेंगे, 2 का अगर वर्ग करेंगे, यहां थोड़ा गैप दे देंगे आप ऐसे, 2 का अगर आप वर्ग करेंगे, यहां भी 2 लिखेंगे और यहां ऊपर 2 लिखते हैं। तो 2 का वर्ग करेंगे, यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा। 3 अगर लेते हैं तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। तो 2 दूना के 4, इस पहले पेयर के नीचे आप लिखेंगे और यहां भी 2 लिखेंगे और इस दोनों को आप जोड़ लेते हैं, 2 2 4। अब 6 में से 4 घटा देंगे, 6 में से 4 जाए 2। दूसरा पेयर आप उतार लेंगे, पूरा पेयर ही आप उतारेंगे, जब भी उतारते हैं पूरा पेयर उतारते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ये 225। अब इसमें के 2 अंक को लेके आप जो ये वाला अंक है उससे भाग करते हैं। तो 22 है, अगर 4 का हम 22 में भाग करें तो 5 बार भाग जा सकती है। 4 पचे 20, 5 बार, तो 5 को यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे। तो यहां हमने लिख दिया 5 और यहां भी लिख दिया। अब इस 5 का गुणा जो है इसमें करेंगे, केवल इस जो अंक बाद में लिखे हैं उसी का, ये नहीं कि 25 से गुणा करने लगे। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 पचे 25 हासिल 2, 5 को 20 और 2 22। ये यहाँ इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन घटाएंगे तो आपका ये तीनों कट जाएगा। इसका जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, जोड़ के आप लिख भी सकते हैं। तो ये जो संख्या आपकी प्राप्त होती है यही वर्गमूल है, यानी करड़ी में 625 इस तरीके से आप निकाल लिए तो इसका मान आ गया 25। इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या दी गई हो तो ज्यादा आपका समय इसमें नहीं लगेगा। ये शॉर्ट मेथड है, इस शॉर्ट मेथड से निकालना ज्यादा आसान होता है, इसलिए इस विधि को जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप चाहें तो किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। और आपको एक और उदाहरण हम दे दे रहे हैं, आप उसको भी समझ लीजिए। चलिए हम देखते हैं 1296। इसका वर्गमूल अगर आपको निकालना है, आप ध्यान से समझेंगे बाबू, और ध्यान देंगे तभी आपके समझ में आएगा। ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप कई बार वीडियो को देख के पॉज कर करके देखते रहिए और समझते रहिए। आप इधर से हमने बताया कि दाहिने से बाएं की तरफ आप पेयर बनाते हैं ऐसे, ये। अब पहला पेयर यहां आप देख रहे हैं 12 है। आप अंक ऐसा ढूंढेंगे जिसका वर्ग करने पर
12 हो या 12 से कम हो, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आपका सवाल सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। तो 12 है, अगर 2 दूना के 4, 3 तरीके 9, 2 का ले, 2 का वर्ग है, 2 दूना के 4 बहुत कम होगा, 3 तरीके 9, 4 चौके 16, 16 अधिक हो जा रहा है, इसलिए 3 तरीके 9। आप 3 ही लेंगे तो बेहतर होगा, 3 यहां भी लिख दिए, 3 यहां भी लिख दिए, 3 तरीके 9, और यहाँ 3 लिख के आप इसमें जोड़ देंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो 3, दूसरा पेयर आप उतार लेंगे, 396। अब 396 जो है, इसमें आप 6, इसका 2 संख्या आप ले लेंगे, 6 के 36 39 में 6 बार भाग जा रही है 6 की, तो आप 6 को यहां भी लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे, फिर गुणा कर देंगे आप, 6 यहां और 6 यहां, 6 का गुणा इसमें करें, 6 36, 6 36 और 3 39, ये 6 यहां भी लिख देंगे। अब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, चाहे इसको जोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब इस 1296 यानी 1296 का वर्गमूल जो हो गया आपका 36 हो गया, यानी करड़ी में 1296 बराबर हो जाएगा आपका 36। मेरे ख्याल से आपको वर्गमूल निकालना आ गया होगा। अब आपको चूंकि वर्ग की भुजा नहीं निकालनी आ रही थी, वो भी मैं बता रहा हूं, वर्ग कोई दिया, वर्ग का क्षेत्रफल अगर है, उस क्षेत्रफल से वर्ग की भुजा निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे वो भी आप ध्यान दीजिए। इस पर आधारित वो सवाल हो जाएगा आपका, जैसे यानी वर्ग के क्षेत्रफल से अगर वर्ग की भुजा निकालनी हो तो ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे, वर्ग की भुजा बराबर करड़ी में वर्ग का क्षेत्रफल, ये, और करड़ी का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको उसका वर्गमूल निकालेंगे, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वही वर्ग की भुजा होगी। जैसे हमने अगर आपको दे दिया किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1296 मीटर है, उस वर्ग की भुजा की माप क्या होगी। आप इसी हिसाब से निकालेंगे, वर्ग की भुजा बराबर करड़ी में वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका, इसी फार्मूले से अगर निकालें, यानी वर्ग की भुजा, ऊपर सूत्र लिखा है वही सूत्र होगा, वर्ग की भुजा बराबर करड़ी में वर्ग का क्षेत्रफल मतलब 1296। तो अभी हमने 1296 का वर्गमूल निकालने के लिए तरीका बताया, आप वैसे ही निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 36 मीटर, ये होगा। यही फार्मूला हमने आपको बताने के लिए छोड़ा था, और मैंने आपसे कहा था कि वर्गमूल निकालने की विधि में जब आपको बता दूंगा तो आप जो है वर्ग की भुजा आप निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से
आपको समझ में आ गया होगा कैसे वर्ग की भुजा निकालनी होती है और कैसे वर्गमूल निकालना होता है। मैं आपको इस पर आधारित एक आध क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको लगा लेंगे और लगाकर कमेंट करना नहीं भूलेंगे, वरना मैं ये समझूंगा कि आप मेरे क्लास का कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। आप अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इस पर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप उसको हल करके कमेंट जरूर करिएगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल एक 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग की भुजा की माप कितनी है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग की भुजा की माप कितनी है। आप इसका हल कमेंट करके जरूर आप देंगे। इसका जवाब तभी मैं समझूंगा कि आप मेरे वीडियो को, मेरे क्लास को आप ध्यान से देखते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।